गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड क्वेश्चंस की। आज हम बात करेंगे चैप्टर पारिवारिक विधि और पारिवारिक विधि के स्रोत व विवाह। मीन्स जो हमारे एलएलबी में एक सब्जेक्ट है लॉ में, फैमिली लॉ, तो आज हम उसी सब्जेक्ट की बात करेंगे। हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ से रिलेटेड जो भी जितना भी है मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगी। चलिए, पारिवारिक विधि किसी भी समाज में विभिन्न मान्यताओं पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं जो समूहों में विभाजित होते हैं। उन समूहों में रहने वाले व्यक्तियों की विधियां होती हैं जिन्हें दो भागों में बांटा गया है। प्रथम हिंदू विधि और द्वितीय मुस्लिम विधि। भारत के संविधान में आर्टिकल 25 से 28 तक में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। मतलब हमारा जो संविधान है तो उसमें अलग अलग आर्टिकल्स हैं जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, और उन्हीं के तहत आता है हमारा आर्टिकल 25 से 28 तक, जिसमें हमें धर्म की स्वतंत्रता है। मीन्स क्या कि जो भारत में रहने वाले व्यक्ति हैं तो उन्हें पूरी छूट है कि भाई वो जिस भी धर्म को मानते हैं तो वो उसमें अपनी मतलब आस्था रख सकते हैं, उस ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, कोई किसी पे बाउंडेशन नहीं है कि हाँ भाई कि वो इस वाले भगवान को माने, या फिर कोई बाउंड नहीं है उस पर कि मतलब इस धर्म को स्वीकार करे। जैसे जिसकी इच्छा हो, रीति रिवाज हो, वो उसी के अकॉर्डिंग रह सकता है और धर्म को स्वीकार कर सकता है। तभी हमारा जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, पारिवारिक विधि के स्रोत क्या होते हैं? तो हिंदू पारिवारिक स्रोत और मुस्लिम पारिवारिक स्रोत। हिंदू पारिवारिक स्रोत क्या है? जो हिंदू पारिवारिक है विधि है उसके स्रोत क्या हैं? श्रुति, स्मृति, भाष्य व निबंध व रूढ़ियाँ। चार तो ये आपके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आधुनिक स्रोत में क्या किन किन को माना जाता है? जो हमारे न्यायिक निर्णय होते हैं, विधान होते हैं, न्याय होता है, साम्य व सद्विवेक। तो ये हमारे क्या है? आधुनिक सोर्सेज हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम पारिवारिक हिंदू विधि की शाखाएं। तो हिंदू विधि की शाखा जो मेन है वो दो हैं, मिताक्षरा पद्धति और दाय भाग पद्धति। जो हमारा ज़्यादातर यूज़ होता है मिताक्षरा पद्धति का होता है। ठीक है, पर ये जो मिताक्षरा पद्धति है ये क्या है? याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है जिसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई। कौन सी शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में। यह ग्रंथ जन्मना उत्तराधिकार को स्वीकार करता है। मीन्स इसका क्या मीन्स है कि भाई जो मिताक्षरा विधि है, मतलब कोई सी भी फैमिली हो हमारे इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जिसकी मृत्यु हो जाती है, कोई व्यक्ति तो ऐसा होता है कि अपनी वसीयत को जिंदा रहते हुए ही बना देता है कि हाँ भाई हमारी प्रॉपर्टी में इस इंसान का इतना हक है, बेटे का, बेटी का, जो भी है। ठीक है, तो वो हमारी मिताक्षरा पद्धति के अकॉर्डिंग ही आती है। ठीक, और इसमें क्या होता है? इसके तहत उत्तरजीविता को स्वामित्व अधिकार की मृत्यु से पहले ही प्राप्त हो जाता है। मैंने बताया जिसमें कि अभी कि कोई जो व्यक्ति मरता भी नहीं है उससे पहले ही अपनी वसीयत, हर फैमिली में आजकल फैमिली एडवोकेट्स होते हैं उसके। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग वो अपनी विल तैयार करवा देता है। अब आती है बात दाय भाग पद्धति की। तो दाय भाग पद्धति क्या होती है? दाय भाग एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जिसकी रचना जिमूतवाहन ने की थी। वर्तमान में दाय भाग पद्धति पश्चिम बंगाल व असम में प्रचलित है। और एक मोस्ट बात कि जो मिताक्षरा पद्धति है आपकी वो सभी स्टेट में तो लागू है, सभी स्टेट में काम करती है, बट असम और पश्चिम बंगाल में ये लागू नहीं है। क्यों? उसका रीज़न बताती हूँ मैं। दाया भाग पद्धति क्या है कि एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जिसकी रचना जिमूतवाहन ने की थी। वर्तमान में दाया भाग पद्धति पश्चिम बंगाल व असम में प्रचलित है। इसका शाब्दिक अर्थ है पैतृक धन का बंटवारा व पैतृक संपत्ति धन को पुत्रों, पौत्रों व रिलेटिव्स में बांटे जाने का अधिकार। मीन्स क्या होता है इसमें? भाई इसमें डिफरेंस क्या है मिताक्षरा पद्धति में और दाय भाग पद्धति में? ये डिफरेंस है कि जो मिताक्षरा पद्धति है उसमें तो जीते जी इंसान अपनी विल बना सकता है, बट दाय भाग पद्धति में ऐसा नहीं होता। ये इसका अपोजिट है। क्या कि इसमें दाया भाग पद्धति में जो होता है, मतलब वसीयत जो होती है वो व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ही बनती है। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी रिलेटिव होता है या मतलब पुत्र वगैरह होते हैं, घर में जितने भी सदस्य होते हैं जो बहुत ही खास होते हैं, तो उन्हें उस संपत्ति का मतलब धन बंटता है वो। ठीक है,
अब हम बात करते हैं मुस्लिम पारिवारिक विधि के स्रोत की। तो मुस्लिम पारिवारिक विधि के स्रोत क्या है? प्राचीन स्रोत। मुस्लिम विधि के प्राचीन स्रोत निम्न 4 भागों में बटे हैं। कौन कौन सा? कुरान, इज्मा, हदीस और कयास। ठीक है, कुरान तो आप सभी जानते होंगे कि कुरान जो होता है मुस्लिमों का एक मेन स्रोत होता है। ठीक है, संपूर्ण मुस्लिम आयतों का वर्णन किया गया है इसमें। कुल हमारे 114 चैप्टर्स हैं इसमें और 6666 आयतें हैं। ठीक है, इसमें अपने पैगंबर के द्वारा दिए जाने वाले संदेश का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब आपकी बात आती है इज्मा की। तो इज्मा क्या होता है? इज्मा कुरान के आदेशों पर आधारित है और अल्लाह की आज्ञा मानो, उसके रसूल की आज्ञा मानो। ठीक है, नियम कायदों को मानो, उसमें इस चीज़ का वर्णन है। अब आपकी बात आती है सुन्नत हदीस की। तो पैगंबर साहब की परंपरा से है इसका मतलब सुन्नतुल फ़ेल, सुन्नतुल कौल, सुन्नतुल तकरीर। ठीक है, ये 3 टाइप्स में बांटा गया है सुन्नत हदीस को। ठीक, तो इसमें क्या है कि सुन्नतुल फ़ेल क्या है? पैगंबर साहब के कृत्यों व आचरण का वर्णन है। सुन्नतुल कौल में दी गई व्यवस्था का है। सुन्नतुल तकरीर में क्या है? उनकी मौन स्वीकृति का वर्णन है। ठीक, अब बात आती है हमारे जो मुस्लिम विधि के गौण स्रोत है, मतलब इम्पॉर्टेंट स्रोत क्या क्या हैं? उर्फ व रिवाज, रूढ़ी, न्यायिक विनिश्चय, विधायन, न्यायिक साम्य व सद्विवेक। ठीक, इस्लामिक शाखा। तो इस्लामिक शाखा कितने टाइप की होती है आपकी? इस्लामिक शाखा होती है हनाफी स्कूल शाखा, मालिनी, शफ़ी और हनबली। ठीक है, तो अब हमने क्या बात करी कि जो हमारी पारिवारिक मुस्लिम विधि के स्रोत थे और हिंदू विधि स्रोत थे और इसमें क्या क्या होता है, वही कौन से ग्रंथों, श्रुति, विधायन को मान्यता दी गई है। ठीक है, दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन यूजीसी नेट। एंड अब मैंने आज डीपली बताया आपको कि क्या क्या किस तरीके से हुआ इस चैप्टर में। कल मैं आपको इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ पढ़ाऊँगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद।